नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये स्किन से रिलेटेड कंप्लेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्किन से रिलेटेड कंप्लेन चाहे कि वह सोराइसिस हो गया हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या और भी एक्ने हो गए हो, पिंपल हो गया हो, सारी ही कंप्लेन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी प्रकार की स्किन कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं फिर भी आपकी जो स्किन से रिलेटेड समस्या है वो ठीक नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो जो है ये मेडिसिन है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सल्फ़र। ये जो सल्फ़र होम्योपैथी मेडिसिन है ये होम्योपैथी में स्किन से रिलेटेड जो कंप्लेन होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो हम सिम्टम वाइज देखेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम में आप सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो जिस मेडिसिन का जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है बर्निंग सेंसेशन और इचिंग सेंसेशन। आपने देखा होगा कि जब फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर एक्जिमा होता है वहाँ पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और अगर जब ये इचिंग रात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए या कहे कि अग्रवेट हो जाए रात में, जिसमें पेशेंट को रात में काफ़ी ज़्यादा खुजली चलने लग जाए और खुजालने के टाइम तो पेशेंट को अच्छा लगे लेकिन उसके थोड़े ही टाइम बाद पेशेंट में अगर जलन होने लग जाए जहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा इच करा हो तो ऐसी कंडीशन में आप सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन वहाँ पर भी फ़ायदेमंद होती है जहाँ पर इरप्शंस फॉर्म हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की स्किन डिजीज़ में पेशेंट में इरप्शंस फॉर्म हो जाते हैं जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं और इन इरप्शंस में ये छोटे छोटे इरप्शंस भी हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े इरप्शंस भी हो सकते हैं। इनमें कई बार ब्लडी डिस्चार्ज होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, कई बार पस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ में अगर इरप्शंस हो रहे हैं, उन इरप्शंस में अगर इचिंग हो रही है, उसमें जलन हो रहा है, ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, पस का डिस्चार्ज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार जो स्किन डिजीज़ होती है वो कई सालों से चली आ रही होती है। जैसे कि जो एक्जिमा है वो पेशेंट में सालों से, कई बार हमने देखा है कि 20 से 25 साल तक भी पेशेंट एक्जिमा से सफ़र करता है और वो उसका आदी हो जाता है क्योंकि अगर वो किसी और जैसे कि एलोपैथी में वो ट्रीटमेंट लेता है तो वहाँ पर उसे टेम्पररी तो रिलीफ मिल जाता है लेकिन परमानेंट क्योर कभी नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो स्किन डिजीज़ है वो दब जाती है या कहे कि सप्रेस्ड हो जाती है। तो अगर आप में किसी प्रकार की स्किन डिजीज़ जो काफ़ी लंबे टाइम से हो और आपने किसी और मोड ऑफ ट्रीटमेंट लिया हो जिसमें जो डिजीज़ है वो दब गई हो और थोड़े थोड़े टाइम बाद में वो फिर से अग्रवेट होती रहती हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप जो है होम्योपैथी मेडिसिन सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपकी डिजीज़ दब चुकी हो किसी और मेडिकल ट्रीटमेंट से इलाज लेने पर। इसके अलावा जहाँ पर एक्ने हो रहे हैं या चेहरे पर कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से एक्ने हो जाते हैं या पिंपल हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेड दिखाई देते हैं। अगर उनका नेचर रेड कलर का हो या कहे कि वो इन्फ्लाम्ड हो, मतलब कि छोटे छोटे से रेड कलर के आपकी स्किन पर दिखाई दे हो, कई बार ये जो रहते हैं एक्ने या आपके बैक साइड पर भी दिखाई देते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्सर के केस में जहाँ पर पैरों में अगर अल्सर हो गया हो जिसके कारण पेशेंट को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या कहे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो रही है और ये अल्सर कभी हो सकता है कि हाथ में भी हो गए हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा ड्राई स्किन हो गई हो, आपने देखा होगा कि कई बार जो फंगल इन्फेक्शन रहते हैं और ख़ासकर एक्जिमा के जो पेशेंट रहते हैं उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। कई बार जो फंगल रहता है, ब्लैक फंगल रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा ईच करने पर वहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसे ड्राई और रफ़ स्किन होने पर भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, सोराइसिस के केसेस में जहाँ पर स्किन का लॉस होता है, आपने कई सोराइसिस के पेशेंट देखे होंगे जो कि लंबे टाइम से सफ़र करते हैं इस प्रकार की स्किन डिजीज़ से, और उसमें स्किन का लॉस होता है। विंटर आने पर जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और सोराइसिस कई बार सर से चालू होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है, और ख़ासकर जो जॉइंट रहते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विंटर में एक और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो आज का समर में के वेदर में भी देखने को मिलता है, वो होता है सर में इचिंग होना और साथ में डेंड्रफ होना। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके सर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाता है, जिसके कारण कि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, और आप जब सर खुजालते हो तो वो जो डेंड्रफ है वो गिर के नीचे की आता है, आपके कपड़ों पर आता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, पिंपल हो, एक्ने हो, इनके कारण काफ़ी ज़्यादा ईचिंग हो रही हो, और ये जो ईचिंग है वो रात में ज़्यादा चल रही हो, खुजालने पर आपको थोड़े टाइम तो रिलीफ मिल रहा है लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जलन हो रही हो, अगर इस प्रकार के अगर सिम्टम नज़र आ रहे हैं, इस प्रकार की डिजीज़ कंडीशन है, तो आप सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ अवश्य कीजिए। तो हमने सिम्टम तो देखे, हमने इसका अग्रवेशन फैक्टर भी देखा कि जो नाइट में इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके अलावा गर्म रूम में या गर्म कपड़े पहनने पर भी जो सल्फ़र के पेशेंट रहते हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जो ओपन एरिया रहता है वहाँ पर जाने पे या फिर कपड़े को निकाल देने पर इन पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, या कहे कि जो इचिंग वगैरह होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को देखकर, इन सिम्टम को देखकर आप सल्फ़र का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, सिम्टम तो हमने देखा, अब हम देखते हैं कि कितनी खुराक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, या कहे कि कितनी पोटेंसी में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी मेडिसिन रहती है ये 30 पोटेंसी से स्टार्ट होती है, या उसके अलावा 6x 3x भी रहता है। तो अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, मतलब कि आपकी जो दिक्कत हो रही है वो कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है, आमतौर पर जो पिंपल रहते हैं उनमें देखा जाता है कि 3-4 दिन में ही पहले अगर पिंपल आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन है वो भी अभी स्टार्ट हुआ है, किसी के टच में आने पर अगर फंगल इन्फेक्शन चालू हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप 30 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही हो, मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में आप 200 पोटेंसी, या अगर सिम्टम के वाइज आप 1 पोटेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मेडिसिन्स है, आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन अगर लेते हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी प्रकार की मेडिसिन लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बिना सोचे समझे मेडिसिन ले लेता है और उसकी दिक्कतें कई बार बढ़ जाती है। इसलिए आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिए, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की मेडिसिन को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आपकी जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, और अगर आपको किसी प्रकार की होम्योपैथी मेडिसिन की नीड है या आपको किसी मेडिसिन की आवश्यकता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको आपके होम पते पर आपकी मेडिसिन को डिलीवर कर सकूँ। धन्यवाद।